और अब महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर। सरकार के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर लगातार 7वें महीने नकारात्मक बनी हुई है। वहीं बीते अक्टूबर में देश की खुदरा महंगाई दर भी 5 महीने के निचले स्तर पर 5% से भी नीचे आ गई है। इनके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर वैश्विक एजेंसियां लगातार अपने अनुमानों में सुधार कर रही हैं। बीते ही दिनों IMF ने भारत की विकास दर के अपने पिछले अनुमान 6.1% को बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। इसी मुद्दे पर देखिए ये खास रिपोर्ट। दुनिया भर में अर्थव्यवस्था को लेकर सामने आ रही तमाम चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार अच्छा प्रदर्शन करती नजर आ रही है। सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी महंगाई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते अक्टूबर में देश की खुदरा महंगाई दर 5 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। अक्टूबर में महंगाई दर घटकर 4.87% दर्ज की गई। इससे पहले सितंबर में खुदरा महंगाई दर 5.02% रही थी। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक खाने पीने की चीजों की महंगाई में आई मामूली कमी भी इस गिरावट के लिए जिम्मेदार है। अक्टूबर में खाद्य महंगाई दर 6.61% दर्ज की गई। RBI की मौद्रिक नीति समिति ने अपनी पिछली बैठक में वित्त वर्ष 2023-24 में खुदरा महंगाई 5.4% रहने का अनुमान लगाया था। वहीं सरकार द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति लगातार 7वें महीने नकारात्मक बनी हुई है। अक्टूबर में थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई 0 से 0.52% नीचे रही। सितंबर में ये आंकड़ा 0 से 0.26% कम दर्ज किया गया था। रसायन आधारित उत्पादों, बिजली, कपड़े, आधार धातु, कागज और कागज उत्पादों की कीमतों में गिरावट की वजह से ये नकारात्मक स्थिति देखने को मिली है। बीते वर्ष अक्टूबर में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 8.67% दर्ज की गई थी। वहीं बीते अक्टूबर में खाद्य पदार्थों में महंगाई 2.53% दर्ज की गई, जबकि सितंबर में ये आंकड़ा 3.35% था। महंगाई की दर अक्टूबर में 4.87% तक जो पहुंची है, ये वास्तव में एक अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत माना जा सकता है। ऐसी आशा की जा सकती है कि रिजर्व बैंक जल्दी ही 1 या 2 महीने में ब्याज दर को घटाएगा। ब्याज दर का घटाया जाना देश में निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, बल्कि गृहस्थों की मांग, हाउसहोल्ड डिमांड पर भी एक अनुकूल असर डालेगा। महंगाई दर में कमी के अलावा भी भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार अच्छे संकेत दे रही है। वैश्विक इन्वेस्टमेंट फर्म मॉर्गन स्टैनली की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024 और 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की 6.5% की दर से बढ़ने का अनुमान है। मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में भारत के इक्विटी बाजारों को लेकर भी मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। RBI ने भी मौजूदा वित्त वर्ष के लिए विकास दर को 6.5% रखा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए भारत की विकास दर के अपने पिछले अनुमान को 6.1% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। IMF ने इस बढ़ोतरी के लिए पहली तिमाही के दौरान हुई अपेक्षा से अधिक मजबूत खपत का हवाला दिया है। वहीं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी वैश्विक मंदी के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन के चलते मौजूद वित्तीय वर्ष के लिए भी भारत की विकास दर को 6.7% रखा है। घरेलू खपत में मजबूती से भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार अच्छे संकेत देखने को मिल रहे हैं। मौजूदा त्योहारी सीजन में भी घरेलू तौर पर मांग के मजबूत रहने के संकेत मिल रहे हैं। इसके चलते दुर्गा पूजा से लेकर दीपावली और आगे आने वाले दूसरे त्योहार भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खुशखबरी ला सकते हैं। इन्फ्लेशन कंट्रोल होने के साथ साथ बाजार में मांग भी बढ़ रही है और यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, चाहे IMF हो तो या SMP हो तो, ये सारी एजेंसीज जो है तो भारत के विकास दर को आगे फोरकास्ट कर रही, बढ़ करके फोरकास्ट कर रही हैं। फिर भी मुझे लगता है कि वो 6.5% जो रिजर्व बैंक का मूल्यांकन है, लक्ष्य है 6.5% विकास दर इस वर्ष का, उसके आगे भारत निकलता हुआ दिखता है। रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास जैसे संघर्षों के बीच दुनिया के कई बड़े देशों में अर्थव्यवस्था की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन भारत को लेकर ये सकारात्मकता न केवल हमारी अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है, बल्कि सरकार की नीतियों की सफलता की तरफ भी संकेत करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DG न्यूज।
तो कारोबार की दुनिया से एक और बड़ी खबर कि दिवाली के मौके पर देश में 4.25 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड व्यापार हुआ। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कहा है कि इस वर्ष के दिवाली सीजन में देश भर के बाजारों में 4.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का रिकॉर्ड तोड़ व्यापार हुआ है। इस बार चीन को दिवाली पर्व पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के व्यापार का बड़ा नुकसान हुआ। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान का ही असर है। कैट ने इस दिवाली देश भर में भारतीय उत्पाद सबका उस्ताद अभियान चलाया, जो बेहद सफल रहा, जिसको देश भर में ग्राहकों का बड़ा समर्थन मिला। इस बार दिवाली पर लगभग 3,75,000 करोड़ रुपए का कारोबार पूरे देश में हुआ। और अभी जबकि गोवर्धन पूजा बाकी है, भैया दूज होना बाकी है, छठ पूजा बाकी है और इसके बाद तुलसी विवाह होना बाकी है, लगभग 50,000 करोड़ रुपए का कारोबार और अभी होने की संभावना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वोकल फॉर लोकल इस दिवाली पर भारतीय उत्पाद खरीदने के आह्वान को जबरदस्त समर्थन मिला पूरे देश भर में, चाहे वो व्यापारी हो अथवा ग्राहक हो, सबने मिलकर के इस अभियान को सफल बनाया। आगे की कुछ और बड़ी खबरें। विदेश मंत्री डॉक्टर